नमस्कार दोस्तों। क्या आप एक कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी खोलने का सोच रहे हैं या फिर आपने नया-नया सीएससी सेंटर शुरू किया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कमाई कैसे बढ़ाएँ? बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिजिटल सेवा पोर्टल में कोई फ़ायदा नहीं है, ऑनलाइन काम तो बिना आईडी के भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ और ही है। अगर आपको भी सीएससी के टॉप सर्विसेज के बारे में पता हो, तो आप अपनी मंथली अर्निंग को 2 या 3 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीएससी के उन टॉप हाई कमीशन सर्विसेज के बारे में बताऊंगा, जो कि हर एक वीएलई को पता होनी चाहिए। 2026 में सीएससी में क्या-क्या नए सर्विसेज को लॉन्च किया है, जिससे कि आप अपने कमाई को बढ़ा सकते हो। इन टॉप सर्विसेज के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, यानी कि सीएससी के टॉप सर्विसेज को, और 2026 में नया कौन से सर्विसेज आया है जो कि हर एक वीएलई को पता होना चाहिए। इसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो कहता है कि सीएससी पोर्टल की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन काम तो नॉर्मल आईडी से भी हो जाती या फिर नॉर्मल से भी आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक नॉर्मल पोर्टल और सीएससी पोर्टल में जमीन आसमान का फर्क होता है। सीएससी आपको उन सर्विसेज को देता है जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई होते हैं, और जहां पर कमीशन के साथ साथ आपको ऑथोराइज्ड होने का भी भरोसा मिलता है। जब आप सीएससी पोर्टल लेते हैं तो आपको कई तरह का एग्जाम देने का रिक्वायरमेंट होता है, जिससे कि आपको अपना स्किल डेवलप होने में बहुत ही ज्यादा हेल्प होता है। जब आप ऑनलाइन रिलेटेड काम को करते हो तब आपको इन्हीं स्किल्स का जरूरत होता है। अगर सीएससी की सर्विसेज के बारे में बात करूं तो सीएससी में टोटल 300 से भी ज्यादा सर्विसेज है जो आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं, और वो भी एक सिंगल पोर्टल से। इस वीडियो में मैं आपको जो पॉपुलर सर्विसेज है उसके बारे में सबसे पहले बताऊंगा, और धीरे धीरे जो भी हाई इनकम जनरेट करने वाले सर्विसेज है जिससे कि हर एक वीएलई को अच्छा खासा कमीशन मिलता है, उसके बारे में भी धीरे धीरे मैं बताऊंगा। तो वीडियो का जो भी सर्विसेज लिस्ट यहाँ पे होगा, यानी फर्स्ट में होगा, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा और सबसे ज्यादा डे टू डे लाइफ में यूजेबल होता है, इसलिए मैंने इन सर्विसेज को पहले लिस्ट पे रखा है, और जो हाई कमीशन वाले सर्विसेज है उसको मैंने बाद में डिस्कस किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीएससी का जो सबसे पॉपुलर सर्विसेज है, डीजीपे। तो डीजीपे बहुत सारे लोगों को पता ही है कि डीजीपे से आप किसी भी बैंक का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कि पैसा को निकाल सकते हैं, उसका मिनी स्टेटमेंट यानी बैंकिंग जो भी ट्रांजेक्शन है उसको निकाल सकते हैं, साथ ही साथ बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं और कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास माइक्रो एटीएम है तो आप किसी भी कस्टमर का एटीएम से भी पैसा को विड्रॉल कर सकते हैं। तो यही है सीएससी डीजीपे का जो मेन सर्विसेज है, जिसको मैंने नंबर 1 पे रखा है। अब बहुत सारे लोग बात करेंगे यहाँ पे सीएससी डीजीपे का कोई जरूरत नहीं है, मार्केट में बहुत सारा एप्लीकेशन है जो कि डीजीपे से ज्यादा कमीशन देता है, या हो सकता है कि डीजीपे से थोड़ा बहुत ज्यादा कमीशन आपको मिल जाए किसी अलग एप्स में। लेकिन डीजीपे में अगर आप ज्यादा से ज्यादा लेन देन करेंगे यानी ट्रांजेक्शन करेंगे, और सीएससी में जब आप बैंक मित्र यानी कि बैंकिंग पॉइंट खोलने के लिए जाएंगे तो आपको अच्छा खासा बैंक भी आपको अपॉर्चुनिटी देगा, यानी कि आप बाद में अपने जो सेंटर है उसको एक बैंकिंग पॉइंट भी बना सकते हैं। डीजीपे में आप जितना ज्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे आपको बैंकिंग पॉइंट मिलने का पॉसिबिलिटी उतना ही हाई होता है। नंबर 2 पे मैंने जिस सर्विसेज को रखा है वो है गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस, यानी कि ये ऐसे सर्विसेज है जो कि आप डायरेक्टली सरकार से अपने कस्टमर्स तक प्रोवाइड करा सकते। तो फर्स्ट लिस्ट में है हमारा यहाँ पर पैन कार्ड, यानी आप किसी भी कस्टमर का पैन कार्ड बना सकते हैं, पैन कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं, चाहे वो माइनर एप्लीकेंट हो या फिर मेजर एप्लीकेंट हो, आप यहाँ पर पैन कार्ड बना सकते हैं। पैन कार्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पे यूटीआईएसएल और एनएसडीएल 2 तरह का आईडी मिलता है, आप दोनों आईडी से ही पैन कार्ड बना सकते हैं। हालांकि जो नए यूजर है उसके लिए केवल मात्र एनएसडीएल का ही आईडी अभी मिल रहा है, लेकिन मैंने बातचीत किया है यूटीआई का भी आईडी आपको बाद में मिल जाएगा। उसके बाद है बिल पेमेंट कलेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक बिल कलेक्शन जो भी है, आप किसी भी स्टेट का आप यहां पर इलेक्ट्रिक बिल कलेक्शन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अच्छा खासा कमीशन भी मिल जाएगा। कमीशन के बारे में अगर आपको जानना है तो आप इस वेबसाइट पे चले आएंगे और यहां पर प्रोसेस फ्लो या एफएनक्यू से आप यहां का कितना कमीशन मिलता है आप यहां से पता कर सकते हैं। उसके बाद जो पॉपुलर सर्विसेज है हमारा आईटीआर फाइलिंग, यानी आप किसी भी कंपनी का या किसी भी इंडिविजुअल का
जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं और यहाँ से भी आपको एक अच्छा खासा कमीशन मिल जाएगा। हालाँकि आईटीआर फाइलिंग के लिए आपको एक अलग से ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट होता है और आप तब जाके अपने कस्टमर्स या किसी भी कंपनी का आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो पॉपुलर सर्विसेज है जीवन प्रमाण, यानी आप किसी भी कस्टमर्स का जो कि पेंशन होल्डर है यानी कि पीपीओ यानी ईपीएफ, पीपीएफ से किसी भी तरह का पेंशन उसको मिलता है और उसको सालाना एक लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट देने का रिक्वायरमेंट होता है। तो आप जीवन प्रमाण का जो सर्टिफिकेट है वो भी आप कॉमन सर्विस सेंटर का जो पोर्टल है यहां से आप इजीली बना सकते हैं। और उसके बाद जो पॉपुलर सर्विसेज है हमारा पासपोर्ट, यानी किसी भी कस्टमर का आप यहां पर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक अच्छा खासा कमीशन भी यहां पर मिल जाएगा। और उसके बाद जो सर्विसेज है ई स्टाम्प्स, यानी एक ऐसा स्टाम्पिंग प्रोसीड्यूर जिससे कि आप किसी भी तरह का सेल डॉक्यूमेंट्स, यानी जब शॉप को रेंट में लिया जाता है या किसी भी तरह का पावर ऑफ अटॉर्नी या किसी भी तरह का स्टाम्पिंग डॉक्यूमेंट आपको बनाना हो तो आप ई स्टाम्प प्रोसीड्यूर से बना सकते हैं। हालांकि ये सभी राज्यों में अवेलेबल नहीं है, कुछ राज्यों में ही ई स्टाम्प्स का जो सर्विसेज है अवेलेबल है। उसके बाद जो सर्विसेज हमारे लिस्ट पे आता है वो है उद्यम रजिस्ट्रेशन। आप किसी भी कंपनी या किसी भी दुकान का आप यहाँ पर उद्यम सर्टिफिकेट बना सकते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन बना। और उसके बाद जो हम तीसरे लिस्ट पर जिन सर्विसेज को रखा है वो है पीएम वेलफेयर स्कीम्स, यानी जितने भी पीएम यानी प्रधानमंत्री से वेलफेयर स्कीम्स आता है वो डायरेक्टली सीएससी पोर्टल से आप किसी भी कस्टमर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। बहुत सारे पॉपुलर सर्विसेज है यहाँ पर, जैसे कि प्रधानमंत्री ई श्रम योजना, यानी जिसको हम ई श्रम कार्ड नाम से भी जानते हैं, उसके लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपको पता ही होगा प्रधानमंत्री के द्वारा फसल बीमा योजना दिया जाता है जितने भी किसान है। उसके बाद है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आपको पता होगा ये भारत के बहुत ही पॉपुलर स्कीम्स के अंडर आता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना 6,000 रुपया दिया जाता है, जिसमें कि 3 इंस्टॉलमेंट्स होता है, जिसमें कि हर इंस्टॉलमेंट्स में आपको यानी किसान को 2,000 रुपया तक मिल जाता है। उसके बाद है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर भारत, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है। उसके बाद एलपीजी सर्विसेज है, जिसके लिए आप उज्ज्वला योजना जैसे स्कीम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, नए कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी गैस रिफिलिंग बुक कर सकते हैं। उसके बाद है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, ये भी बहुत ही पॉपुलर स्कीम्स है। तो प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना एक ऐसा पेंशन स्कीम है जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स हो गया, जैसे कि छोटे दुकानदार हो गया, उसके लिए एक पेंशन स्कीम होता है जिसमें कि 60 वर्ष होने के बाद उसको मंथली 6,000 के आसपास पेंशन का भी सुविधा मिल जाता है। तो आप इस योजना में भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कस्टमर्स का या किसी भी स्ट्रीट वेंडर का जिसको इसका रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद हम लोग भरेंगे अपने जो तीसरे सर्विसेज लिस्ट है वो है आधार सर्विसेज, यानी आप कॉमन सर्विस सेंटर से आप अपने आधार सेवा केंद्र भी खोल सकते हो, जिसके लिए आपको एलिजिबल जो भी आपको यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। और उसके बाद किस तरह से आपको आधार सेंटर के लिए अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा और किस तरह से आपको आधार सेंटर मिलेगा, इसके बारे में मैं डिटेल में और भी वीडियो लाऊंगा। तो उसमें आपको आधार सेंटर किस तरह से अप्लाई करना है इसके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी दिया जाएगा। तो हालांकि आप इतना जान लीजिए, सीएससी पोर्टल से आप बहुत ही आसानी से आधार सेवा केंद्र भी खोल सकते हैं। और नंबर 4 पे मैंने जिस सर्विसेज को रखा है वो है हेल्थ सर्विस। तो प्रधानमंत्री और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है जो कि हेल्थ रिलेटेड है। इनमें से बहुत ही पॉपुलर एक सर्विसेज है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। इस योजना में भारत के सभी नागरिक को, जो कि पहले से कुछ लिस्ट किया हुआ है सरकार के द्वारा, उसमें आप आयुष्मान भारत योजना यानी आयुष्मान कार्ड बना सकते हो, और जिससे कि हर एक इंडिविजुअल को 5 लाख तक सालाना हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। तो आप इस योजना में भी आप अपने जो सेंटर है उसमें आप प्रोवाइड करा सकते हो, यानी आयुष्मान कार्ड भी आप अपने सेंटर से अपने कस्टमर्स तक प्रोवाइड करा सकते हो। और अगला और जो हाईली कमीशन वाले सर्विसेज है सीएससी सफर, यानी आप यहाँ से आप किसी भी ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, बस टिकट बुक कर सकते हैं और फ्लाइट जैसी सुविधा को भी आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। सीएससी सफर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है और इससे हर एक वीएलई अच्छा खासा कमीशन भी कमाता है। कमीशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो हर एक फ्लाइट, हर एक ट्रेन के बेसिस पे अलग अलग कमीशन होता है। कमीशन रिलेटेड अगर आपको और भी जानना है तो मैं और भी वीडियो लाऊंगा इस रिलेटेड। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो कि सीएससी से जुड़ा हुआ हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगला और जो हाई कमीशन वाले सर्विसेज है वो है सीएससी इंश्योरेंस सर्विसेज। अगर आप सीएससी रैप
और वीएलई आईएनएस एग्जाम दे देते हैं तो सीएससी पोर्टल पर आपको सभी इंश्योरेंस सर्विसेज जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस जैसे तमाम जो सर्विसेज है आपको एक्सेस मिल जाता है और आप किसी भी कस्टमर का या किसी भी कंपनी का आप यहाँ से इंश्योरेंस कर सकते हैं, इंश्योरेंस को बेच सकते हैं, उसका प्रीमियम कलेक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ एलआईसी जैसे स्कीम्स में भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एलआईसी का प्रीमियम भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट और जो सबसे हाई पेइंग वाले सर्विसेज है फास्टैग। अगर आप किसी भी व्हीकल का, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल हो या फिर कॉमर्शियल व्हीकल हो, अगर आप फास्टैग अप्लाई करते हैं तो इसमें भी आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है। तो आप फास्टैग से भी अपने सीएससी का जो कमाई है वो बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। और उसी के बाद कुछ नए सर्विसेज भी आया है सीएससी पर। फॉर एग्जांपल सीएससी ई साइन। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको ई साइन प्रोसीड्योर से गुजरना होता है, यानी एक ऐसा साइनिंग प्रोसीड्योर जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली साइन करने का रिक्वायरमेंट होता है, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है तो आपको डिजिटली साइन करने का रिक्वायरमेंट होता है और आप बहुत ही आसानी से किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को आप डिजिटली साइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वेबसाइट पे चले आना है और भी कई सारे प्रोसीड्योर है। मैं आगे वीडियो लाऊंगा और तमाम जो जानकारी है मैं धीरे धीरे दूंगा, वीडियो नहीं तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए सभी इंफॉर्मेशन को इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आप इतना जान लीजिए आप किसी भी डॉक्यूमेंट को डिजिटली ई साइन कर सकते हैं। तो यही था सीएससी के सबसे टॉप सर्विस। आप बताइए इनमें से कौन सी सर्विस आप लोग ज्यादातर यूज करते हैं और आपको अच्छा खासा कमीशन होता है अपने सेंटर पे। अगर आपको इस रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए, यानी सीएससी की किस सर्विस को किस तरह से एक्टिवेट करना है, किस सर्विसेज के लिए किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको आईडी मिलेगा, तमाम अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। आगे आने वाले हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में नए कोई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।